2 साल पहले मोहम्मद मोइज़ू ने इंडिया आउट का नारा लगाया था। आज वही मोइज़ू पीएम मोदी को मालदीव्स के सबसे बड़े नेशनल सेलिब्रेशन पर गेस्ट ऑफ ऑनर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बल्कि साउथ एशिया में भारत के बदलते प्रभाव और क्वाइट डिप्लोमेसी की जीत का संकेत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानू सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई के बीच यूनाइटेड किंगडम और मालदीव्स के ऑफिशियल दौरे पर जा रहे हैं। यह यूके के नए प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर के पावर में आने के बाद पीएम मोदी की पहली यात्रा होगी। स्टारमर ने पिछले साल जुलाई में कंजर्वेटिव के 14 सालों के रूल का अंत करते हुए लेबर पार्टी के लिए जबरदस्त जीत हासिल की थी। पीएम मोदी की यूके यात्रा 23 से 24 जुलाई तक होगी, जहां सबसे बड़ा फोकस होगा इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को फॉर्मली साइन करना। यह FTA 3 साल की नेगोशिएशन के बाद फाइनलाइज हुआ है और इससे इंडियन एक्सपोर्ट्स को मेजर टैरिफ रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा दोनों देश ट्रेड, इनोवेशन, डिफेंस, क्लाइमेट चेंज और लोगों के बीच के संबंधों पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात किंग चार्ल्स III से भी एक्सपेक्टेड है। फिर 25 से 26 जुलाई को प्रधानमंत्री जी मालदीव्स के दौरे पर होंगे। यह उनका पहला दौरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स के 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे, जो खुद में एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है। इसके दौरान पीएम मोदी और प्रेसिडेंट मोइज़ू के बीच क्रूशियल बैठकों का प्लान है, जहां दोनों देश इंडिया मालदीव्स कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप की प्रोग्रेस का जायजा लेंगे। ये वही विजन डॉक्यूमेंट है जो मोइज़ू ने अक्टूबर 2024 के भारत दौरे में तैयार हुआ था। ये दौरा न सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि रीजनल स्ट्रेटेजी और भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए भी एक क्रूशियल मूवमेंट है, जहां भारत अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ और सॉफ्ट पावर दोनों को संतुलित प्रदर्शन करता नजर आएगा। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि 2023 में जब मोहम्मद मोइज़ू पावर में आए तो उनकी पूरी कैंपेन ही इंडिया आउट नैरेटिव पर टिकी थी। उन्होंने ओपनली डिमांड किया था कि मालदीव्स में जो इंडियन मिलिट्री पर्सनल एविएशन प्लेटफॉर्म्स, हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट के साथ डिप्लॉयड है, उन्हें तुरंत वापस बुलाया जाए। ये क्लियर सिग्नल था कि नए प्रेसिडेंट भारत से दूरी बनाना चाहते हैं। उस वक्त कई मीडिया कमेंटेटर्स और फॉरेन पॉलिसी पंडित्स ने इंडिया मालदीव्स रिश्तों को लेकर नेगेटिव ऑब्जेक्ट्रीज लिख दी। कह दिया कि इंडियाज मालदीव्स पॉलिसी इज डेड। लेकिन इंडिया ने इसका जवाब किस तरह दिया? ना तो कोई नी जर्क रिएक्शन, ना ही कोई पब्लिक रिटेलिएशन। मोदी ने अपने क्लासिक शांत और रणनीति अंदाज में मोइज़ू को सबसे पहले बधाई दी, बिना ईगो के, सिर्फ लॉन्ग टर्म विजन के साथ। भारत ने कोई कड़ा फैसला नहीं लिया, बस एक डिसिप्लिन्ड और मैच्योर फॉरेन पॉलिसी दिखाई और सब्र से काम लिया। और उस सब्र का असर दिखा। मालदीव्स ने धीरे धीरे समझा कि जब संकट आता है, जैसे साइक्लोन, पैंडेमिक, पायरेसी या फूड शॉर्टेज, तो सबसे पहले इंडिया ही मदद के लिए पहुंचता है। चाइना पोर्ट्स बना सकता है, पाकिस्तान रेटोरिक दे सकता है, लेकिन ग्राउंड पर भारत ही वो देश है जो क्राइसिस के वक्त साथ खड़ा होता है और लगातार सपोर्ट करता है। मालदीव्स को रियलाइज हुआ कि इंडिया का कॉपरेशन ना सिर्फ कंसिस्टेंट है बल्कि सस्टेनेबल और रिस्पेक्टफुल भी है। कोई दबाव नहीं, कोई सजा नहीं, सिर्फ स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। पीएम मोदी का अप्रोच सिंपल था, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और रिलायबिलिटी अपना काम करेंगे। यहाँ इंडिया और दूसरे ग्लोबल पावर जैसे चाइना और US के बीच फर्क साफ नजर आता है। जहां वो छोटे पड़ोसी देशों को क्लाइंट जैसा ट्रीट करते हैं, धमकी, दबाव और पब्लिक ह्यूमिलेशन के साथ इंडिया क्वाइटली अपना काम करता है। स्ट्रेटेजिक बैंडविड्थ, साइलेंट लेवरेज और बराबरी का सम्मान। और अब नतीजा सबके सामने है। मोइज़ू के शासनकाल में पहली बार किसी फॉरेन लीडर को स्टेट विजिट पर इनवाइट किया गया है और वो है नरेंद्र मोदी। यह डिप्लोमेटिक जीत सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं है बल्कि एक मास्टर क्लास है स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट और थॉटफुल डिप्लोमेसी का, जहां रिलेशनशिप का दोबारा बनाया गया है, वो भी बिना मालदीव्स को नीचा दिखाए। यह है पीएम मोदी का दूसरा रूप, जो सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं करता बल्कि राजनीतिक समझदारी, पेशेंस और दूरदर्शिता के दम पर रीजन में भरोसा और लीडरशिप दोनों स्टैब्लिश करता है। ये कोई विजय यात्रा नहीं है, ये स्टेट्समैनशिप का प्रदर्शन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का मालदीव्स दौरा सिर्फ एक सिंबॉलिक विजिट नहीं बल्कि एक मास्टर क्लास है डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की। जब मोइज़ू ने इंडिया आउट की एग्रेसिव कैंपेन चलाई थी, तब दुनिया भर में कमेंटेटर्स ने इंडिया की मालदीव्स पॉलिसी पर अंतिम संस्कार कर दिए थे। लेकिन मोदी सरकार ने किसी भी तरह का पब्लिक रिटेलिएशन नहीं किया। कोई गुस्सा नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ स्ट्रेटेजिक पेशेंस और क्वाइट कॉन्फिडेंस। ये पूरी वीडियो एक केस स्टडी है सॉफ्ट पावर, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट और फास्ट साइटेड फॉरेन पॉलिसी की। जब दूसरे रीजनल पावर्स छोटे नेशंस को दबाने की कोशिश करते हैं, भारत उन्हें सम्मान के साथ ट्रीट करता है। क्राइसिस के वक्त, चाहे वो साइक्लोन, पैंडेमिक हो या पायरेसी हो या फूड शॉर्टेज, मालदीव्स ने बार बार देखा है कि सबसे पहले मदद लेकर कौन आता है? भारत।
पीएम मोदी को अक्सर हम डिसाइसिव टफ लीडर के रूप में देखते हैं, लेकिन ये मूवमेंट दिखाता है उनका दूसरा पहलू, मोदी द मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, जो समझते हैं कि कब बोलना है, कब शांत रहना है और कब डिप्लोमेटिक खेल को अपने टर्म्स पर जीता जाता है। ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि इंडिया बिना शोर किए कैसे समझदारी से लीड करता है, जहां दोस्ती में इज्जत होती है और रिश्तों को निभाने में धैर्य। अब इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।